नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बानगढ़ किले का रहस्य भाग 2। समीर का कैमरा गांव वालों ने पुलिस को दे दिया, लेकिन जिसने भी वो आखिरी वीडियो देखा उसकी रातों की नींद उड़ गई। वीडियो के आखिर में समीर कांपती आवाज़ में बोल रहा था, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो किले के अंदर मत आना, वो अभी भी यही है। फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे घूमता है और वहीं सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा बिल्कुल रोहित की बहन निशा जैसा था, जो 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। रोहित की आंखें फटी रह गई। नहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। उस रात चारों दोस्तों में से कोई भी सो नहीं पाया, लेकिन आधी रात को अर्जुन के मोबाइल में एक अनजान नंबर पर कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, बानगढ़ वापस आओ। अर्जुन ने कांपते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ हवा की आवाज़ थी। फिर अचानक समीर की टूटी आवाज़ सुनाई दी, मुझे यहाँ से निकालो। और उसी पल फोन कट गया। अगली सुबह रोहित ने फैसला किया, अगर समीर जिंदा है तो हमें उसे वापस लाना होगा। करण डर गया, तू पागल हो गया है क्या? वहाँ दोबारा गए तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा, कल वीडियो में मैंने कुछ और भी देखा था। उसने कैमरे का फुटेज फिर चलाया। वीडियो में पीछे दीवार पर लाल कोन से एक निशान बना था, एक अजीब गोल चिन्ह जिसके बीच में आंख बनी हुई थी। गांव का एक बूढ़ा आदमी वो निशान देखते ही डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह मौत का चक्कर है जिसे तांत्रिक सिंघानिया ने सालों पहले बनाया था। चारों चौंक गए। बूढ़ा आदमी बोला, कहते हैं कि उस तांत्रिक को किले की एक राजकुमारी से प्यार हो गया था, लेकिन जब राजकुमारी ने उसे ठुकराया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी रात में इस किले में आएगा उसकी आत्मा हमेशा यहीं कैद हो जाएगी। रोहित घबरा गया, तो क्या समीर भी? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। अगर सूरज उगने से पहले उसे बाहर नहीं निकाला तो वो भी उन्हीं सायों में बदल जाएगा। रात होते ही तीनों फिर बानगढ़ पहुंचे, लेकिन इस बार किला पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। आसमान लाल था, हवा में राख उड़ी हुई थी और किले के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, तभी सामने दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तुम भी वापस नहीं जाओगे। अचानक पीछे से किसी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उसके पीछे समीर खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, चेहरे पे डरावनी मुस्कान थी और उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे बोला, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। समीर की काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रोहित पीछे हट गया, समीर भाई ये तेरे साथ क्या हो गया? लेकिन समीर बस अजीब तरह से मुस्कुराता रहा। उसके होठ धीरे धीरे खुले और अंदर से इंसानी आवाज़ नहीं, कई लोगों की आवाज़ें एक साथ निकलने लगी। अब ये किला तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अचानक पूरी ज़मीन जोर से कांपने लगी। किले की टूटी दीवार से धूल गिरने लगी। करण डर कर चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन तभी समीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और रोहित हवा में उड़ गया। आह आह आह, रोहित हवा में तड़पने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पास पड़ी लोहे की मसाल उठाई और समीर की तरफ दौड़ा, उसे छोड़ दे। लेकिन जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, समीर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराया। धड़ाम से अर्जुन के माथे से खून निकलने लगा। उसी पल पूरे किले में डरावनी चुड़ैल फिर दिखाई दी। इस बार वो जमीन पे नहीं, हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था। वे धीरे धीरे बोली, एक आत्मा के बदले एक नई आत्मा। तभी अचानक किले के अंदर से ढोल की आवाज़ गूंजने लगी, डम डम डम। करण कांप गया, ये आवाज़ कैसी? अचानक अंधेरे से दर्जनों साए निकलने लगे। पुराने सैनिक, घूंघट वाली औरतें, बिना सिर के लोग, सब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन की अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। शराब तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तांत्रिक की आत्मा को खत्म करना होगा। अर्जुन चिल्लाया, तांत्रिक सिंघानिया को ढूंढो। तभी बिजली चमकी और किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक काला साया दिखाई दिया। लंबे बाल, काली चोगा, हाथ में खोपड़ी वाला डंडा। वो तांत्रिक था। उसकी लाल आंखें
जल रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ तक टूटने लगे। तांत्रिक ने अपना डंडा जमीन पर मारा धम से, और उसी पल किले की जमीन फट गई। नीचे सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे। वो हाथ लोगों के नीचे खींचने लगे। करण का पैर पकड़ लिया गया। बचाओ! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन धीरे धीरे करण नीचे खींचता जा रहा था। रोहित ने पास पड़ा एक पुराना त्रिशूल उठाया और उस पर अजीब मंत्र लिखे थे। जैसे ही उसने त्रिशूल हाथ में लाया, उसके कानों में किसी औरत की आवाज़ गूंजी, यही उसे ख़त्म कर सकता है। रोहित समझ गया। वो पूरी ताकत से बुर्ज की तरफ भागा। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, रुक जा! अचानक काले साए रोहित पर टूट पड़े। कोई उसका गला दबा रहा था, कोई पैर कड़ रहा था, लेकिन रोहित भागता रहा। सीढ़ियाँ टूट रही थी, हवा चीख रही थी, और पीछे चुड़ैल उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। आखिर रोहित बुर्ज के ऊपर पहुंच गया। तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो गुर्राया, तुम इंसान मुझे नहीं रोक सकते। रोहित कांप रहा था, लेकिन उसने त्रिशूल कसकर पकड़ा। ये उन सब के लिए है जिन्हें तूने मारा है। और उसने पूरी ताकत से त्रिशूल तांत्रिक के सीने में घोंप दिया। आ आ आहा आहा, इतनी भयानक चीख गूंजी कि पूरा किला हिल गया। तांत्रिक का शरीर आग में जलने लगा। नीचे सारे काले साए चीखने लगे। चुड़ैल जमीन पर गिर गई। समीर जोर जोर से तड़पने लगा। फिर अचानक पूरा किला टूटने लगा। अर्जुन चिल्लाया, रोहित जल्दी नीचे आ! तीनों भागते हुए बाहर की तरफ दौड़े। पीछे दीवारें गिर रही थी, छत टूट रही थी, और हर तरफ आग फैल चुकी थी। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, समीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह कमज़ोर आवाज़ में बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहित वापस उसकी तरफ भागा। दोनों ने मिलकर उसे उठाया, और अगले ही पल तीनों किले से बाहर कूद गए, धड़ाम से। उनके बाहर निकलते ही पूरा बानगढ़ किला जोरदार धमाके के साथ अंदर से ढह गया। चारों जमीन पर पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। कुछ महीनों बाद एक यूट्यूबर रात में भानगढ़ किले के खंडहरों में वीडियो बना रहा था। वो हंसते हुए कैमरे में बोला, दोस्तों ये भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी उसके पीछे अंधेरे में एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और चमकती आंखें। और इस कहानी का यही अंत हुआ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।